आज का दिन एकदम स्पेशल था। हमने अपनी दिन की शुरुआत की हमारी नई असिस्टेंट मिस माही के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ। ऑफिस में सुबह सुबह इतनी खुशी हो तो काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। मिस माही का आज सिर्फ दूसरा ही दिन था तो वो शायद थोड़ी हेजिटेंट ज़रूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टरों की टीम ने उन्हें ज़्यादा हेजिटेशन फील नहीं होने दिया। God bless you. लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे पास एक पेशेंट आई जो अपने स्माइल को लेकर काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। उनकी शादी बहुत पास थी तो हमने डिसाइड किया कि हम उनके स्माइल को ब्राइडल रेडी करेंगे। हमने ब्लीचिंग प्रोसेस स्टार्ट की और अपने डॉक्टरों को लाइव डेमो भी दिया ब्लीचिंग इफ़ेक्टिवली कैसे करते हैं। अरे यही तो डोंटोस यूनिवर्सिटी की ट्रेडिशन रही। ब्लीच मैम, ये जो लगाया था ये 15 मिनट लगा के रखना है, ठीक है। फ्लोएबल कॉम्पोजिट चाहिए, सबसे सस्ते वाला, क्योंकि फिलिंग का काम नहीं मैम। कॉम्पोजिट इज यूज टू फिल द टूथ। जो आप फिलिंग करते हैं ना, मसाला भरना कहते हैं, दैट इज कॉम्पोजिट। बट हम यहाँ कोई फिलिंग नहीं कर रहे, हमने ना टिश्यू को बैरियर देना है। तो टिश्यू बैरियर के लिए कॉम्पोजिट, तो जब कोई फ्लोएबल कॉम्पोजिट एक्सपायर हो जाए पड़ा पड़ा तो आप उसकी फिलिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन आप ये काम ज़रूर कर सकते हो। जिंजाइवल बैरियर भी आते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन हम इतने कॉमनली ब्लीचिंग करते नहीं हैं, है ना, तो वो रखे रखे ख़राब हो जाता है। अच्छा, मुझे ये एक्सपायरी डेट है इसकी 29 मार्च 29। तो ऐसे ना, अगर कॉम्पोजिट का सिरिंज वैसे चलते फिरते क्लिनिक में तो एक्सपायर होता ही नहीं है, यूज़ हो ही जाता है, लेकिन सस्ते वाला भी है, महंगे वाला है, ठीक है। तो एक्सपो में 500-600 रुपए की सिरिंज मिले ना, अब ये 800, 900, 1200 की सिरिंजेस यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुंह बंद करना मैम, ठीक है। अब ये लगा रहेगा मैम, ओके। ठीक है, लाइट क्योर, लाइट लाइट, ये देखो यहाँ पे। अच्छा, नॉर्मली जो जिंजाइवल बैरियर आएगा ना, वो ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, ताकि वो गम से अलग दिखे। अब इसमें नुकसान ये है कि ये गम्स के कलर का है, इसको निकालना है आफ्टर द प्रोसीजर। अच्छा, ये ना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ब्लीच है और पेशेंट आपको 20,000 रुपये दे रहा है, और आपके पास बैरियर नहीं है, फ्लोएबल कॉम्पोजिट नहीं है, तो आप बोलो यार पैसे चले जाएंगे मेरे, इसके बिना कर देता हूँ। कभी भी नहीं। अच्छा, बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, ब्लीच लगाकर अपना दूसरा पेशेंट देखने चले जाते हैं। ये तो 15 मिनट का काम है, करता रहेगा, लेकिन उसमें क्या है ना, अगर गलती से वो टिश्यू के तरफ चला गया है तो वो बर्न करता रहेगा। थोड़ी देर बाद जब वो बढ़िया से बर्न करेगा तब पेशेंट को पता लगना शुरू होता है। व्हेन पेशेंट विल नोटिस इट, तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होगा। इसलिए आप अगर दूसरा पेशेंट देखने जा रहे हो, क्योंकि देखो 15 मिनट खड़े तो रह नहीं सकते कई बार, है ना, कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, तो किसी न किसी को यहाँ खड़ा करके जाओ। हमने लगा दिया है वो, राइट। अब ये सब करने के बाद ये मिक्स करना है, क्योंकि ये जब मिक्स होगा ना तो उसका टाइमर शुरू हो जाएगा।
अब इस पे लिखा है कि ये जो ब्लीच है नंबर 1, ये 3 ड्रॉप डलेगा तो थिकनर 1 ड्रॉप डलेगा। 4, 5, 6। ये अगर आँख में चला जाए तो आई बर्न कर देगा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब हमने 6 ड्रॉप लिया है तो ये कितने लेंगे हम धनश्री? हाँ क्या 1 या 2 क्यों? कहाँ सुन रहे थे आप? हैं 3 ड्रॉप पे ना 1 ड्रॉप लिखा है 1:3 करता है। देखो ये पर्पल ब्लैक डार्क पर्पल कलर का है ना। ऐसा नहीं कि अभी ये बहुत सेफ हो गया, बस ये जेल कंसिस्टेंसी में आ गया जिसको आप दांत के ऊपर अप्लाई कर पाओगे, बाकी ये है वही। नम सिर्फ थोड़ा मेरे तरफ। अब कौन सबसे ज़्यादा फ्री है? टाइम देखो 11:08। तो धनेश्वरी 15 मिनट कब तक होगा? अभी 11:08 है तो 15 मिनट कितने देर बाद हो जाएगा? हाँ धनश्री नहीं मैम, वो वही तो मैथमेटिक्स खराब था तभी तो दांत वाली डॉक्टर बन गई। देखो मैम, जिसका मैथमेटिक्स खराब होता है वो डॉक्टर बनता है, और जिसका केमिस्ट्री भी खराब होता है वो दांत का डॉक्टर बनता है। क्योंकि जो नंबर आते हैं ना, जिसका केमिस्ट्री बढ़िया होता है। अच्छा मैम की शादी है और दांत पे पहले ही मेहंदी लगा दी हमने, है ना मैम? तो दांत की मेहंदी से पहले शुरुआत हुई है आपकी। ठीक है, तो 15 मिनट में ना वो ग्रीनिश हो जाएगा, जैसे यहाँ हल्का हल्का ग्रीनिश होना शुरू हो गया ना। तो देखते रहना मैम, इसको बाइट करके ही रखना, ठीक है भी आता है सर? वो होम ब्लीच में यूजुअली यूज़ होता है, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं, पेशेंट खुद घर ले आ सकता है। पोला होम नाम है उसका, और जो आप क्लिनिक में करते हो उसका नाम है पोला ऑफिस। पोला कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है वो, ये फ्रेंच है। तो उसका सबका होम ब्लीच आता है और ऑफिस ब्लीच आता है। ये इन ऑफिस ब्लीच है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, और 33%, 30%, 37% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। जो होम ब्लीच होता है उसमें कार्बामाइड पेरोक्साइड होता है, और वो 10%, 16% से ज़्यादा मैंने नहीं देखा। उसका नाम भी ऐसे ही होता है, पोला 8 मतलब 8%, पोला 10%। तो इसके शेड भी आता है कुछ ब्लीच का नहीं? नहीं, ये तो खुद काम करेगा। अब हमें भी हटाने के बाद पता लगेगा, अच्छा ये शेड बना है, वाइट होगा। कितना वाइट होगा वो हर अलग अलग दांत। लेज़र भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, अगर लेज़र हमारा काम कर रहा होता वो, लेकिन मैंने दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क देखा नहीं है। बस पेशेंट से पैसे ज़्यादा ले सकते हो लेज़र के नाम कि लेज़र लगाया है तो उसका वो 4 लाख का लेज़र है अलग, तो उसका भी कॉस्ट। लेकिन ऑनेस्टली मैंने कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा है। आप फिलिप्स का जूम आता है, वो अब मैंने पूछा था, हाँ वो सिस्टम है, उसको यहाँ लगा दो, वो अलग। बड़ा है कुछ फ़र्क। पर जब हमने प्रोसीजर कंप्लीट किया तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे। वो येलो स्टेन्स वहीं के वहीं थे। तब हमने सोचा कि हमें डीपर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। जब हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो स्टेन्स नहीं थे,
वो पुराने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का कॉम्पोजिट रेजिड्यू था जो टूथ पे रह गया था। ये कॉम्पोजिट यूज़ किया गया था उनके ब्रेसेस ट्रीटमेंट में, ब्रैकेट्स जिस पे तार लगी होती है उन्हें दांतों पर चिपकाने के लिए। शायद वो ब्रैकेट्स रिमूव करते वक्त थोड़ा कॉम्पोजिट वहीं छूट गया था। हमने तुरंत प्लान चेंज किया। We went for micro abrasion. इस प्रोसीजर में दांतों पे से एक माइक्रोस्कोपिक लेयर हटा दी जाती है। उस हटाने के प्रोसेस में थोड़ा वो कॉम्पोजिट भी उतर जाता है, तो दांत को एक नया फ्रेश फील मिलता है। सबका ना सीक्वेंस अलग अलग होता है भाई, तो ऐसा नहीं कि याद करके कोई फायदा है। जो भी आप खरीदो उसका डब्बा पढ़ लो एक बार। बहुत माइक्रोस्कोपिक, मुंह खुला में मुंह खुला, नीचे वाले लिप्स पे लगने का खतरा है, इसलिए लूप भी लगा लिया मैंने कि दिख रहा है मुझे ये कॉम्पोजिट ना यहाँ। अभी साफ फर्क दिख रहा है, निकल रहा है। प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि इन्होंने ब्रेसेस लगवाए हैं, पीछे रिटेनर भी लगा हुआ। डॉक्टर ने क्या करा, ब्रेसेस उतार दिया और पॉलिश नहीं करा। अब वो कॉम्पोजिट है, वो तो कलर पकड़ेगा और स्टेन हो रहा है। अब हमने पहले इसको ध्यान नहीं दिया, हम ब्लीचिंग करने गए, उसको क्या ब्लीच करेंगे हम। अब देखो ये उतर रहा है तो हो रहा है, फर्क पड़ रहा है बिल्कुल। तो देखो ये है वर्किंग डिस्टेंस इसका लूप का ना, मुझे तो बड़ा सही लगा। मेरे प्रिज्मेटिक लूप्स है ना, उसको इस पर मैंने फिट करना है, उसका भी वर्किंग डिस्टेंस इतना है, बस वो 5x है। तो शीला यार ये ग्रीन वाला दूसरा देना यार। कितना रह गया? मैम अभी इसका डबल से ज़्यादा रह गया। मुँह खोलिए। सिर्फ मैंने आपके 3 दांत करे, अभी 3 रहते हैं। मुँह खुला, मुँह बंद, मुँह बंद, मुँह बंद। अभी क्लियर डिफरेंस दिख रहा है दोनों साइड, अभी क्लियर डिफरेंस दिख रहा है दोनों साइड में। ये नहीं हुआ है, ये हुआ है। पीछे वाले अजीब लग रहा है बस। ठीक, उसको भी करते हैं। हमारे पास ना ये डिस्क खत्म है एक्चुअली। कोई ना, मैं कल आ जाऊँ। अच्छा कल लगता हूँ, मंडे आ जाऊँगी। कल तो मंडे बंद होता है मैम, ट्यूसडे आ जाऊँगी। कल खुला होता है। कल खुला? संडे संडे वी आर वर्किंग ऑन संडे, क्लोज ऑन मंडे। किसी को काम हो संडे फिर? क्या किसी को काम हो संडे फिर? संडे को क्या काम होता है मैम? सब कुछ तो बंद होता है संडे को। ऐसे में हम ये दिखाता हूँ, ये देखो। मत ही करो कि तो इसलिए मैम इसको टेक इट वेरी, मुंह बंद मत करना, नीचे वाले होठ पे लग सकता है, ऊपर वाले को तो मैंने। नीचे कैसे करोगे आप? नहीं करेंगे मैम, साल हो गए, 22-23 साल हो गए यही काम करते हुए। देखता हूँ अगर इससे नीचे वाला भी हो गया तो ठीक है, नहीं तो वहां से मंगा लेंगे कल। सिर इस तरफ, ये इसलिए बोला ना ऑन करने के लिए कि मैम बार बार मुंह बंद कर रहे थे।
तो मैंने मैम को बताया कि मैम ये जो डिस्क घूम रहा है ना, इससे लोहा काट सकते हैं, ऐसे लोहा मैंने काटा हुआ है इससे एक्चुअली। तो एक कुछ साल पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था कि लोग बोलते हैं दांत का डॉक्टर, ठीक है, तो ये किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बोलो, हार्ट सर्जन को, कि लेकर होश में पेशेंट है उसके मुंह में करे। यहाँ एक वीडियो बनाई हो, इससे ज़्यादा सॉफ्ट है आपके होठ लैंडस्केप में और कट्टा तो गया। हाँ हाँ, कटा तो अब टाके लगेंगे, है ना? रहने दोगी मत। नहीं कटेगा मैम, इतने साल हो गए करते हुए। ये देखो, आपको साल हो गए, मेरी किस्मत बहुत खराब है। आपको साल हो गए, मेरी किस्मत बहुत खराब है। नहीं ऐसे नहीं मैम, देखो, इसलिए जब डेंटिस्ट चुने ना मैम, तो रेट करके मत चुने, थोड़ा एक्सपीरियंस देखकर चुने। और ये तो एक डिस्क है मैम, ऐसे 6 डिस्क यूज होता है। ये ब्लैक आया ना, अब ब्लैक के बाद पर्पल यूज होगा, पर्पल के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद पिंक, सॉरी चार सारे खतरनाक है। हाँ ये देखो मैम, कितना रह गया? मैम ये डिस्क नंबर 2 है, इसके बाद 2 और हैं, 3 दांत रहता है मैम, और नीचे का रहता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया मैम आपका। वो कॉम्पोजिट स्टेन्स थे, वो हट गए। और माइक्रो एब्रेजन के बाद हमने फॉलो अप किया पॉलिशिंग के साथ, और रिजल्ट्स देखते ही बन रहे थे। पेशेंट का स्माइल अब एकदम परफेक्ट है और वो अपनी शादी के लिए रेडी है। एक और सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट।